अगर आप भी दीपावली पर लक्ष्मी गणेश की नई प्रतिमा लेकर आए हैं तो ये 3 गलतियां बिल्कुल ना करें। पहली, पुरानी मूर्ति के विसर्जन में जल्दबाजी। दोस्तों, पुरानी मूर्ति के विसर्जन में कभी भी जल्दबाजी ना करें। पता चले आप नई मूर्ति लेकर आए और दिवाली के जस्ट बाद ही आपने पुरानी मूर्ति को घर से बाहर निकाल दिया, तो ऐसी गलती ना करें। उनका विसर्जन आराम से करें, क्योंकि आपने 1 साल उस मूर्ति की पूजा की है, उसमें प्राण आ जाते हैं और नई मूर्ति में प्राण आने में समय लगता है। लेकिन आप लोग यहीं पर गलती कर जाते हो। कभी कभी तो दिवाली से पहले ही लोग लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा को घर से बाहर निकाल देते हैं। जब घर की सफाई करते हैं तो साथ ही साथ उनकी भी सफाई कर देते हैं। अब बताइए, अगर आप किसी को इतनी बेदर्दी से घर से बाहर निकालेंगे तो क्या वो आपके घर में दोबारा आना पसंद करेगा? बिल्कुल नहीं। और चाह सबको लक्ष्मी की है, और ज्यादातर लोग लक्ष्मी गणेश की मूर्ति का विसर्जन घर से बाहर करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लक्ष्मी गणेश की मूर्ति का विसर्जन कभी भी घर से बाहर नहीं किया जाता, नहीं तो रिद्धि सिद्धि भी उनके साथ चली जाती है। इसलिए उनका विसर्जन घर में ही करें, किसी गमले में, मिट्टी में या फिर गार्डन में। विसर्जन आप कार्तिक पूर्णिमा पर कर सकते हैं, तब तक पूरे सम्मान के साथ उन्हें अपने घर में रखिए। दूसरा है मूर्ति की देखभाल। अगर आप लक्ष्मी गणेश की नई प्रतिमा लेकर आए हैं तो उनकी देखभाल भी बहुत जरूरी है। देखिए, जैसे लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है, वैसे ही इन मूर्तियों की भी देखभाल की जाती है। ये मिट्टी की हैं तो रोज स्नान नहीं करा सकते, पर इनके ऊपर कोई निशान न लगे, मिट्टी न जमे, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप इन पर रोज गीला चंदन, गीली रोली लगाते रहेंगे तो साफ करने के लिए भी आपको गीले कपड़े से ही रगड़ना होगा। इससे मूर्ति डैमेज हो सकती है। इसलिए मूर्ति पर सूखा चंदन या सूखी रोली लगाएं और एक सॉफ्ट ब्रश से डेली साफ करते रहें। और अगर आपके यहाँ गीला चंदन, गीली रोली ही प्रयोग की जाती है तो मूर्ति को किसी ट्रांसपेरेंट पन्नी से कवर करके रखें। जब पन्नी गंदी हो जाए तो उसे चेंज कर दें। तीसरा है पूजा पाठ। अगर आप लक्ष्मी गणेश की नई मूर्ति लेकर आए हो तो कम से कम महीने में 1 बार उसकी विधि विधान से पूजा अवश्य करें, जैसे आपने दिवाली पर की है। उसके लिए आप किसी भी अमावस्या पर या पूर्णिमा पर उनका पूजन कर सकते हैं। वरना लोग दिवाली पर तो माँ लक्ष्मी जी की बहुत पूजा अर्चना करते हैं, पर बाद में उनके नाम का एक दीपक भी नहीं जलाते। ये तो गलत बात है ना। गलतियाँ आप खुद करते हो, फिर दोष भगवान को देते हो। अपनी इन 3 गलतियों को सुधार कर देखो, जिंदगी ना बदल जाए तो कहना।